Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. I welcome each and everyone in the name of Lord Jesus Christ. मैं हर एक जन को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता Very हूँ। happy to see you all here. मैं बहुत खुश हूँ आप सब लोगों को मिलकर। Hallelujah. हालेलुया। कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल? अच्छे हैं। हाँ वही तो, यहाँ से आवाज़ नहीं आया तो मैं वही बोला बहुत अच्छे है बोलने वाले। हालेलुया बोलो। परमेश्वर ने 9 महीना मुझे अच्छे से चलाया, ये लोग हालेलुया बोलो। For the people who say God has led me for the past 9 months. चाहे आजू बाजू में कुछ भी होता रहेगा पर मैं आशीर्वादित था, ऐसे बोलने वाले हालेलुया बोलो। No matter what happened around, but I was blessed. हालेलुया। Hallelujah. आप लोग भी जानते हैं साल कैसा शुरू हुआ You would also know how the year और started आज हम कहाँ पर है आप लोग भी जानते हैं। and where we are today. You would know. वो सिर्फ परमेश्वर का कृपा हमें जिंदा रखा है। It's only the grace of God that we are alive. हम इसके लिए कुछ किए नहीं, We have not done anything for this. सिर्फ उसका प्यार है आप पे और मेरे पे। It's only the love of God on you and me. हालेलुया। Hallelujah. आजू बाजू में बोलो परमेश्वर का प्यार तुझे जिंदा रखा है। Tell to your neighbor that the love of God has kept you alive. अच्छे से बोलो, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द लव ऑफ गॉड यू आर अलाइव टुडे। Because of the love of God, you are alive. द पीपल हु आर वाचिंग ऑनलाइन, जो ऑनलाइन देख रहे आई हैं, वेलकम ईच एंड एवरीवन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को स्वागत नो करता मैटर हूँ। वेयर यू आर, कहाँ पर भी हो आप, पीपल आर अराउंड यू, जो लोग आपके आजू बाजू है, टेल देम इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द लव ऑफ गॉड वी आर अलाइव। आप बोलो कि परमेश्वर के प्यार की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। कितना महीना हो गया अभी? ये 8वां महीना है क्या? Which month is this? 9 मंथ हो गया। अरे वाह, It's the 9th month of the year. क्या बदला है बोलो 9 महीने में? What has changed in the 9th month? सिर्फ तुम लोग का बैठने का जगह बदल गया। Only your place has exchanged. ना बात करने वाला मैं बदला, Neither I changed, ना आप सुनने वाले nor आप बदले। the listeners have changed. हालेलुया। Hallelujah. अरे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग बहुत एकदम थका हुआ? क्या थक गए क्या? 8 महीना बहुत मेहनत किया क्या? It looks like you all are so tired. Have you all done जो so much जो hard work? थके वो लोग एक हालेलुया बोलो। हाँ अलर्ट हो गया आप सब, अलर्ट है। जो थके नहीं है वो लोग एक हालेलुया बोलो। Hallelujah. ठीक है, हम उठ के खड़े हो जाएंगे। Let's raise up to our feet. सिर्फ कैमरा छुपाना मत, ऐसे ही मतलब जिधर है उधर ही खड़े रह जाओ। अगर आपके पास 2 हाथ है, किसी किसी के पास पता नहीं एक हाथ रह सकता है, अगर आपके पास 2 हाथ है If you have 2 तो hands, दोनों हाथ उठा के एक बार दिखाओ। then raise up both your hands and show. ऑनलाइन में आप भी दोनों हाथ उठा के दिखाओ कि मेरे पास 2 हाथ है। You all also and people online, show your hands. है सबके पास 2 हाथ है। ये दोनों हाथ परमेश्वर का आराधना करने के लिए। Both the hands are to या worship the तो ये Lord. हाथ ताली बजाना चाहिए, Either it has to be clapped, या तो ये हाथ ऊपर उठ के परमेश्वर को जय जयकार करना चाहिए। or you should raise your hand and worship ये the हाथ Lord. अगर ऐसा रहेगा तो If the hands are folded, किसके लिए भी क्या नहीं है, लाभ नहीं है। it's not useful for anybody. तो हाथ ये करना चाहिए, Either your hands should clap, या तो or you have to raise your hands and worship the Lord. हालेलुया आवाज उठाकर Hallelujah. और आवाज से अब मेरे साथ। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ताली बजाकर। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा। अभी याद ऐसा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। अच्छे से देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। हालेलुया। आप लोग करते ना, मेरे को लग रहा है शैतान आएगा लगता है अपनी जिंदगी में। आप लोग जब यीशुआ चिल्ला रहे थे ना, यीशु मसीह हारेगी पता नहीं, आवाज सुन के शैतान दरवाजे के बाहर आके खड़े रहेगा, मैं आ गया करके। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. शैतान मेरी जिंदगी से भागना चाहिए, कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं ना? Amen.
चाहते कि नहीं? 6 दिन तो दुख में तो जी रहे, 7वां दिन तो खुशी से जीना है कि नहीं? 6 दिन है कोई इधर में 6 दिन भी खुश में जी, इनके अलावा, क्योंकि ये 6 दिन खुश में ही थे, बाकी कोई है इनके अलावा कोई है यहाँ पर बोल सकता है कि 6 दिन में हर एक सेकंड बहुत खुश जी रहा था करके? कोई है? नहीं है ना? पर आज का दिन परमेश्वर ने क्यों दिया बोलो? खुशी में जीने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ऐसा देख रहे हैं जैसे कि मैं सिर्फ यहाँ पर खुशी में हूँ, तुम लोग सब अभी भी दुख में है करके। परमेश्वर के घर में आने के बाद दुख नहीं है, हालेलुया। सिर्फ खुशी और खुशी है। हालेलुया। तो ये ऐसा हाथ को उठा लो, ये हाथ को भी उठा लो, ये ताली बजाओ, ये शैतान को भगाओ। हालेलुया। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। नीचे। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। ऐसा छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है जिंदा। इसलिए यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा। अरे हाथ उठाकर देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा। फिर से बोलेंगे, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। हालेलुया। आजू बाजू में बोलो, तेरे जिंदगी से आज शैतान भाग गया है। तेरे जिंदगी से आज शैतान भाग गया। बोलो, आज के बाद तेरे जिंदगी में शैतान नहीं रह पाएगा। आज के बाद तेरे जिंदगी में शैतान नहीं आज के बाद शैतान तेरे घर में भी नहीं रहेगा। आज के बाद शैतान तेरा घर आप में उधर भी देख के नहीं रह बोलना पाएगा। है। आप आज के बाद शैतान नहीं रहेगा क्योंकि उधर उधर मुड़े डर। आज के बाद तेरे घर में कौन नहीं रहेगा? शैतान। आज के बाद तेरे घर में कौन नहीं रहेगा? शैतान। क्योंकि तेरे घर में यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो आया आया, देखो आया आया, देखो आया आया यीशुआ। बोलेंगे, देखो आया आया, देखो आया आया, देखो आया आया यीशुआ। और आवाज से, देखो आया आया, देखो आया आया, देखो आया आया यीशुआ। देखो आया आया, देखो आया आया, देखो आया आया। तो सातन क्या हो जाएगा? तो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा। अच्छे से भागा भागा शैतान। क्यों? देखो आया आया, देखो आया आया, देखो आया आया यीशुआ। देखो आया आया, देखो आया आया, देखो आया आया यीशुआ। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। Let's close our eyes. धन्यवाद पिता परमेश्वर, Thank you, Lord. हम इस दिन के लिए आपको धन्यवाद We करते हैं thank you प्रभु। for this day. फिर से हमें एक दूसरे को मिलने के लिए आपने कृपा दिया, इसके लिए You धन्यवाद have प्रभु। given your grace for us to meet again. प्रभु आप जब हमारी जिंदगी में आए प्रभु, When you are there in our lives, Lord, शैतान को हमारी जिंदगी में जगह नहीं है प्रभु। Satan does not have any foothold in our प्रभु life. आप आ गए, You are there. इसीलिए हम आज के बाद चिंता नहीं करेंगे That's why we will not worry यहाँ पर from जो भी आए, मैं इन्हें आशीर्वाद करता हूँ I प्रभु, bless the people who have assembled here. और जो ऑनलाइन देख रहे उन्हें भी मैं आशीर्वाद And the करता people हूँ। who are watching us online, we bless them as आज well. जो नहीं आ पाए And the उनको भी हम यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद करते हैं। And the people who are not able to make it today, I bless them also in the name of वचन Jesus. के द्वारा हमसे बात करना प्रभु, You talk to us through your word, Lord. हम घटना चाहिए प्रभु, We must decrease और सिर्फ आप बढ़ना चाहिए। and you must increase. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। In the name of Jesus, we pray. आमीन, Amen. आमीन। Amen. हम सब बैठ जाएंगे। Let's be seated. Once again, I'm very happy to see you all here.
हम बहुत खुश हैं आप सबको मिलकर। I bless and welcome each and everyone who are here in the name of the Lord Jesus Christ. मैं हर एक जन को आशीष करता हूँ और स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम I से। hope my voice is audible to everyone here. मेरा आवाज़ सब लोग सुन पा रहे हो? मेरा आवाज ओके वेरी नाइस। आज परमेश्वर मेरे से क्या बात कर रहे ये सुनने कितने लोग आए? How many of you are here to hear what God is going to talk to me today? कुछ भी लोग कलीसिया आने समय Some people while coming to church, ये सोच के आते कि 10 बज रहा है तो अभी सिर्फ डेजी सिस्टर का आराधना हुआ रहेगा, रूपा सिस्टर का हुआ, हाँ चलो 10 के बाद जाएंगे क्योंकि पास्टर आ जाएंगे। ये कुछ लोग का सोच रहता है। some people would be calculating that now there would be worship, now there would be Bible reading, and now the sermon will start. कुछ लोग ये सिर्फ देखने आते हैं कि आज कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। Some people would think who is coming to church and who is not coming to church. पर कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ वचन सुनने आते हैं। But some people only come to know and hear the word of और जो God. सिर्फ वचन सुनने आता है ना, And the one who comes to hear what God is talking to वो कभी me, खाली नहीं जाता। they will never go empty. खाली कौन जाता अमल में? जो सिर्फ कौन वचन बोल रहे उसको देखने आते ना, आज किसका है, अच्छा ठीक है इनका है, आराम से जा सकते, वो खाली ही जाएगा हमेशा। Who would go empty? The one who is calculating in their mind now who would be there today. पर जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनने आ रहा है, But the one who comes to church to hear the word of God, वो कभी खाली नहीं जाता। they will never go empty आज भी handed. परमेश्वर आपसे बात करेंगे। God is talking to you today. The other day I was reading the book of John. मैं यूहन्ना रीड कर रहा था। आज जो भी हम देखने वाले आप लोग ऑलरेडी पढ़े, What we are going to see today, you would have read it. तो मैं ये स्टोरी ऑलरेडी पढ़ा था। I have read this story ये before. कहानी आप लोग भी 100 बार पढ़े रहेंगे। You would have heard this story 100 times. ये कहानी में मैं परमेश्वर का एक गुण को देखा मैंने। In this story, I saw a character of God. And I'm here to tell you that only this month. And this month, ये महीना जो है, मैं वो जो गुण है परमेश्वर का वो बताना In the चाहता book हूँ। of John, यूहन्ना की पुस्तक in में chapter 8, 8वां अधिकार में there was a time when Jesus was preaching people in the temple. परमेश्वर सुसमाचार बता रहे थे कलीसिया में। As we have very less time, I'll just explain in a way of story. You can go home and read the book, okay? आप पूरा जो वचन है घर जाके पढ़ सकते हो। अभी एक स्टोरी के द्वारा मैं बताता हूँ। Jesus was preaching परमेश्वर सुसमाचार बता रहे थे in temple. कलीसिया में। So there were a lot of people. काफी सारे लोग थे। So the people who had authority, like the Pharisees and the Sadducees, who were in the authority of the temple and who had the law in their hand, जो लोग फैरिसीस और सैदुसीस जिसके पास अधिकार है और व्यवस्था है हाथ में, ये अधिकार लोग ध्यान से सुनो, यीशु मसीह के पास इस पृथ्वी में कोई अधिकार था तभी जब पृथ्वी में थे? ध्यान से सुनो, वो इस नॉर्मल सा एक इंसान था। हाँ, पृथ्वी और स्वर्ग उसका ही था, पर उस समय उसके पास अधिकार था क्या? नहीं था। तो बिना अधिकार एक इंसान परमेश्वर का पुत्र होने के लिए वो था, इसीलिए वो वहां पर सुसमाचार बता रहा था। अब वही जगह में अधिकार के साथ कुछ लोग थे जिनका सिर्फ पृथ्वी में अधिकार था। समझा आप लोग को इतना? Now let's understand that God has all authority on heaven and earth, but when Jesus was on earth, he was at a place in temple where Pharisees and Sadducees had the authority, and Jesus was just a man standing there. सिर्फ एक जन पढ़ना, John 8:3 पढ़ना। Let's read John 8:3. Then the scribes and Pharisees हाँ, brought to him a woman caught in adultery. ध्यान से सुनो, ऑलरेडी चर्च में बैठे वो लोग, यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहा है, तो ऑलरेडी उधर कम से कम 5,000 से 10,000 लोग रहेंगे, हाँ कि नहीं? अब उस जगह में फैरिसीस और सैदुसीस, मतलब ये लोग ही अधिकार है, चर्च में भी इनका ही अधिकार था और देश में भी इनका ही अधिकार था, ठीक है? ये लोग एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लेके आ रहे। ओके, लिसन वेरी केयरफुली। द पीपल हु हैव अथॉरिटी ब्रॉट अ वुमन टू द पर्सन who don't have any authority at that time on the earth. Okay, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे, 3 से पढ़ेंगे। तब शास्त्री और फरीसी, हाँ ध्यान से सुन लो, शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए, हाँ जो व्यभिचार में पकड़े गए थे। ओके, और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। ओके, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पथवार करें। ओके,
हाँ। तू इस स्त्री के विषय में हाँ। क्या कहते हैं? ओके, ठीक है, लिसन केयरफुली, सेटल डाउन, लिसन केयरफुली. जीसस वाज टीचिंग इन टेंपल. परमेश्वर जो है कलिसिया में सुसमाचार बता रहे There थे. were thousands of people around him. हजार लोग उनके वहां पर थे. He was not in any authority in that temple or तभी nor उन- in that country. तभी उनके पास कुछ अधिकार नहीं For था वो others, देश में. for others, he was just an ordinary person. दूसरे लोगों के लिए वो एक ऑर्डिनरी पर्सन था. Now, the people who were in authority, who had the rights to remove and place things, जो लोग जिनके पास अधिकार था कुछ भी चेंज करने के लिए, they brought a woman caught in adultery. उन्होंने एक स्त्री को लाया जो व्यभिचार करती थी. Now they brought her in the center of all the crowd. वो सबके बीच में लेकर खड़ा I hope you are listening. You are with me. Hallelujah. हालेलुया. Okay. And the authority people are asking Jesus. जो लोग जिसके पास अधिकार थे वो पूछ रहे We यीशु, caught her. हमने उन्हें पकड़ा. According to the law, व्यवस्था के अनुसार we have to kill her throwing the stone. उसके ऊपर पत्थर फेंक के उसे मारना चाहिए. What do you say? आप क्या बोल रहे हो? Hallelujah. हालेलुया. कहानी में ध्यान से मैं आपको 2-3-4 चीज बताता हूँ. I एक will- चीज था, अधिकार उनके पास था. The Pharisees had the authority. जजमेंट वो लोग ने ऑलरेडी बोल के ही लेके आए. ध्यान से सुनो. जब वो स्त्री को लाए, तुमको लग रहा है वो लोग ऐसे उठा के लाए रहेंगे, चल जाते यीशु के पास, ऐसा लाए रहेंगे? ऑलरेडी जज करके उसको लाए थे मार के. Just imagine they would have already beaten her and got her to Jesus. झुंड में इतने लोग के सामने उसको खड़ा करके बोल रहे, ये किस में पकड़ा गई? ऑलरेडी जजमेंट हो गया कि नहीं? In the crowd, they are blaming अरे, that she was हो गया caught कि in नहीं? adultery. जजमेंट होने के बाद वो लोग बोले, तू बता क्या क्या करना है? After talking about the law of Moses to stone her, they are asking what should be done to this woman. That woman is no one. It's you and me. वो जो स्त्री है वो कोई और नहीं, You know- आप और मैं. फैरिसी सादुसी उन लोग का सोच छोड़ दो. Leave aside the thought of Pharisees and Sadducees. यीशु मसीह का सोच भी छोड़ दो. Leave aside the thought of Jesus. Think of the woman. वो जो स्त्री है उसके बारे में सोचो. वो एक ही चीज सोची रहेगी, She would have thought only one thing. मैं पकड़ा गई हूँ, I'm caught मैं now. नुकसान हो गया मेरा, I'm at loss. ऑलरेडी जजमेंट हो गया है, Already there is a statement अब against ये क्या करने वाला है? What is he going to do? हाँ कि नहीं? Yes or no? आज आप लोग भी यही सोच पे है. You are also in the same It's thing. already done. सब कुछ हो गया. What God can do. परमेश्वर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर the judgment was already declared. यहाँ पर the people who bought her already gave the judgment. आपको मालूम है वो लोग आने के टाइम में पत्थर लेके आए थे, They would have already carried the stone. वहाँ आकर to पत्थर throw. नहीं उठाए. They wouldn't have got the stones there. ये कहानी मैं बहुत बार पढ़ा हूँ. I would have read this story so When I many was times. reading this time, This time when I was reading, the angle was different. जो सोच था वो अलग था. It was already written. They are telling it is already written in the book of Moses. If we catch anyone in adultery, we have to throw stones. The stone is ready. The woman is ready. We are ready. What are you saying? वो जो लोग आए थे वो लोग बोल रहे हैं मोसेस के जो व्यवस्था है उसमें लिखा है कोई भी व्यभिचार किया तो उन्हें पत्थर से मार के उन्हें मार डालना चाहिए. सब कुछ तैयार था, स्त्री थी, अभी परमेश्वर से पूछ रहे क्या करूं. The woman was also ready to die. वो जो स्त्री है वो भी मरने रेडी थी. You know why? बोलो पता क्यों है? बोलो? अरे 10,000 लोग के सामने मेरा कचरा हो गया, अभी मैं जी के भी क्या करूंगी? She was ready because she would have thought that all these things happened amidst of thousands of people. Even if I am alive, what is going to be You have the changed? same mentality. आपका भी What सोच यही is है. left in my life? क्या बचा है मेरा जीवन में? Now all eyes on Jesus. सबका आंख और नजर अभी यीशु में. Next 6. This they said, testing him that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger Hallelujah. as though he did not hear. Okay, हिंदी में. उन्होंने उनको हाँ। परखने के लिए पर- ये बात कही ठीक है. ताकि उस पर हाँ। दोष लगाने के लिए हाँ। कोई बात पाए. ओके, परंतु यीशु झुककर ध्यान से सुनो. यीशु झुककर, उंगली से भूमि पर लिखने लगा. झुकना किसको था यहाँ पर? गलती किसने किया? Who did the mistake? पर झुकी हो नहीं, झुका किसने? ध्यान से देखो. The sacrifice was not on cross. It was done before that. जो कुर्बानी है वो क्रूस पर नहीं, उसके झुकना पहले किसको ही था? हुआ। पाप के लिए. आप लोग समझ रहे? स्त्री खड़ी है,
लोग खड़े, झुका किसने पहला? Who stooped down first? झुककर आगे, यीशु झुककर उंगली से उंगली से भूमि पर लिखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जजमेंट के लिए लोग खड़े हैं, The people are standing to जज judge. खड़ा है, Judge is there. जज ने जजमेंट बोल दिया है, The judge has लिख दिया है already कि given the statement. पत्थर से मारना है। They have already told that she has to be stoned to death. अब यीशु मसीह अगर ऐसा उठा के आम बोल दिया ना, तो जजमेंट डिक्लेयर्ड हो गया उधर। If Jesus says yes, then they would kill her. अगर यीशु मसीह नहीं भी बोलता तो वो लोग कर देते, हाँ कि नहीं? Even if तो Jesus, यीशु मसीह को मालूम था कि ये अंत हो गया लोग के लिए, अब इसको बदलो कैसा? Jesus knew their plan that even if Jesus would say no, they would stone her. जजमेंट क्या किया उन लोग ने? क्या बोला मोसेस के इसमें? क्या बोला उन लोग ने? मोसेस इसमें लिखा है, तो यीशु बोला मैं भी लिखूंगा। They told that it is written in the book of Moses. उन लोग ने and क्या बोला? लाइन पे क्या बोले? मोसेस के बुक में लिखा है कि पत्थर से मारना है, They said in the book of Moses it is written that she has to be stoned to death. तो इन्होंने बोला मैं भी एक चीज लिखूंगा। क्या लिखा है? अगला Then पढ़ो। Jesus said that he will also write. जब वे उससे पूछते ही रहे, हाँ तो उसने सीधे होकर हाँ उनसे कहा, उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो, हाँ वही पहले उसको पत्थर मारो। हालेलुया। Hallelujah. मैंने भी लिखा है भाई, नाउ आई रोट a new law and it is that if you are worthy throw the stone। अभी एक नया नियम जीसस लिखा, अगर तुम लायक है तो दूसरे पर पत्थर फेंको। सोचो एक सेकंड में डेथ पेनल्टी से लाइफ आ गया। In a second from death penalty ध्यान that से came सोचो, life. ये लोग यीशु मसीह का सुनने वाले हैं क्या? ये लोग ने तो ऑलरेडी जजमेंट करके लाया, उसका कपड़ा फाड़ के पत्थर लेके आए, पर एक हाथ एक उंगली लिखा है क्या? उंगली लिखा है, एक उंगली जो लिखा पूरा इतिहास को बदल दिया। The one finger which God wrote, they would have already thought to kill her, but because of that one statement, everything उस changed. स्त्री का इतिहास एक क्या बदल दिया? बताओ, आजू में बोले एक उंगली इतिहास बदल सकता है। One finger can change history. एक उंगली इतिहास बदल सकता है। One finger can change the history. My topic today is gracious hand of God can change your life. परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपका जीवन को बदल सकता है। The gracious hand of Lord Jesus Christ is going to change your life today. परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपका जीवन को बदल रहा है। आप भी उस स्त्री जैसे यहाँ पर आए रहेंगे। You are also like that women here. You might have faced a lot of loss in your life. आपके पास बहुत सारा नुकसान हुआ Or रहेगा। you might be in a situation now, people are ready to throw stone on you. या फिर ऐसा है कि लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकने रेडी है। यहाँ पर अब कुछ तो लज्जित होने की स्थिति में यहाँ पर आए रहेंगे। और you might be in a situation where you are being insulted. But a finger is writing for you. But remember, उंगली आपके लिए लिख रहा है कुछ। A finger, hand is writing a law for you एक हाथ आपके लिए कुछ नियम लिख रहा है that can change all the world law. और पूरा दुनिया का जो नियम है वो That can बदल सकता change the doctor's report in your life. है। जो डॉक्टर ने कहा है वो रिपोर्ट को भी बदल That सकता can है। change the law for you. जो भी व्यवस्था आपके विरोध लिखा है वो बदल सकता Because है। the one who is writing क्योंकि जो लिख रहा है is the creator of everything. वो है परमेश्वर जो पृथ्वी और आसमान Hallelujah. को बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। Today I'm here to tell you only one thing. आज मैं यहाँ पर हूँ आपको एक ही चीज The बताने। gracious hand of the Lord is upon you. परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ You जो know है वो what आपके this ऊपर है। gracious hand will do in your life? आपको पता है अनुग्रह का हाथ क्या It कर can सकता है? change your situation today. वो आपका परिस्थिति को बदल देगा। The woman came to one mentality, today I'm gonna die. वो जो स्त्री तो एक ही सोच में आई थी कि आज तो मैं मरने वाली हूँ। One word of Jesus Christ परमेश्वर का एक वर्ड changed her whole life. उसका पूरा जीवन बदल दिया। इसका वो पढ़ के खत्म करो। लेट्स रीड। 8 पढ़ो। और फिर हाँ झुककर हाँ। भूमि पर उंगली से लिखने लगा। जजमेंट बोल दिया, अभी जजमेंट चेंज हो गया और उसको लिखने लगा। यही हमेशा क्या रहेगा अभी से? जजमेंट रहेगा। He gave the judgment and then he wrote that on the ground. उसके बाद क्या हुआ? परंतु ये सुनकर बड़े से लेके छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। और स्त्री
वही बीच में खड़े रह गए। आगे यीशु ने सीधे होकर अब यीशु सीधा हुआ, सीधा होकर उससे कहा हे नारी, ये नारी वे कहाँ गए? वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? हाँ, उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। When God touch your life, जब परमेश्वर आपका जीवन को छूता no है, one can stand against you. कोई भी आपके विरोध खड़ा नहीं रह There were सकता। thousands of people ready to stone her. हजारों लोग वहाँ पर खड़े थे उससे Once it मारने। is written by God, एक बार परमेश्वर ने I'm लिखा, gonna bless my daughter. मैं मेरी बेटी को आशीर्वाद No one करूंगा, can stop it. कोई भी उसे रुका नहीं Hallelujah, सकता। हालेलुया। hallelujah. हालेलुया। This story so much touched me. ये जो कहानी है इतना मुझे I छुआ, felt the gracious hand of Lord upon myself today. मुझे परमेश्वर का अनुग्रह You का will हाथ also feel मेरे the same जिंदगी में महसूस हुआ। You know, God's gracious hand is going to touch each and everyone who is sitting here today. परमेश्वर का जो अनुग्रह का हाथ है हर एक जन को छूने How वाला। many of you want to experience the gracious hand of God in your life? कितने लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह Is का there हाथ anyone को who want to एक्सपीरियंस experience करना है? the gracious hand of God upon me? परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ मेरे Nehemiah told this. Nehemiah 2:8. Let's read the book of Nehemiah 2:8. नेहमिया में 2:8 रीड करेंगे। नेहमिया की पुस्तक में 2:8 पढ़ेंगे हम। माटी की दलिया माटी में मिल जाए। And may I have a letter to Asaph, हाँ keeper of the royal park, हाँ so he will give me timber हाँ to make beams for the gates of the citadel, okay by the temple, Okay. and for the city wall, okay and for the residence I will occupy. okay. And because the gracious hand of my God Because the gracious hand of my God was on me, was on me. the king granted my request. Hallelujah. Hallelujah. Okay, घर पे जाके पढ़ लो। Nehemiah was just a servant in the palace of king. नेहमिया सिर्फ एक सेवक था। You know what was his work at the kingdom? उसका काम क्या था पता है? किसी को पता चलना है नेहमिया का काम क्या था? उसका काम क्या था? राजा के बाजू में खप पकड़ के खड़े रहने का। He has to just stand by side क्या of the काम था king to नेहमिया का? hold his cup. सोचो राजा के बाजू में कप पकड़ने वाले का देश में अधिकार होगा? Can a person who is just standing beside the king holding a cup can come into कैसा होगा? उसका authority? काम ही सिर्फ कप पकड़ के रहना। राजा को पानी पीना है तो पानी देना है, क्या मालूम राजा को थूकना है तो भी वही कप में। We don't know what exactly, but he might be giving water, or even if the king want to spit, he would be using that cup. That was बट his job. ये नेहमिया But this Nehemiah, जितने लोग इससे पहले जेरूसलम की दीवार को बांधना चाहते थे नहीं बांध पे, पर इसके द्वारा परमेश्वर ने जेरूसलम को बांधा था। through this Nehemiah, God built Jerusalem. You know what? वो राज ना नेहमिया जान लिया था, आपको पता है वो the secret was known to Nehemiah. इसीलिए उसने बोला। वो वचन फिर से हिंदी में पढ़ो ध्यान से। Let's read that word, 2 में second 8. part. और सरकारी जंगल हाँ जंगल के रखवाले हाँ आपस के लिए भी Pocket इस करो। आशा की चिट्ठी मुझे दी गई हाँ। ताकि वो मुझे भवन से लगे हुए राजगद्दी को कोड़ियों के लिए और सरपराहों के हाँ। और से घर के लिए हाँ। जिसमें मैं हाँ। जाकर रहूंगा हाँ। लकड़ी दे हाँ। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि ध्यान से सुनो, कृपा दृष्टि मुझ पर थी इसीलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। हालेलुया। अगर परमेश्वर का कृपा के हाथ अगर आपके ऊपर रहेगा If ना, the gracious hand of God is on you, सरकार भी आपका बात सुनना पड़ेगा। the government would also listen to you. अगर परमेश्वर का कृपा के हाथ आप पर होगा ना, If God's gracious hand is on you, आपके एमडी सीईओ आपके कंपनी के ओनर भी है ना, आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे। even the boss of your company would listen to अगर you. परमेश्वर का कृपा के हाथ आप पर रहेगा ना, If the gracious hand of God is upon you, चाहे आप कितनी भी बलवीन होने दो, no matter how weak you are, आप बलवान जैसा इस्तेमाल होंगे। you would be used like the यहाँ पर strength of the नेहमिया Lord. बोल रहा है, I was just a person who was holding a cup in the kingdom of God, in the kingdom of
king, Nehemiah is saying that मैं तो एक सेवक था पर राजा के इसमें, but because the gracious hand of God was upon me, परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ मेरे ऊपर था. the king granted everything I have asked. राजा ने जो भी मैंने मांगा वो सब अरे दे जो दिया. मांगा उसको मिल गया. Whatever he asked, he got. Today the gracious hand of God will be upon you. आज परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपका And this जीवन में gracious रहेगा. hand is going to bring a lot of blessings this month in your life. और ये जो अनुग्रह का हाथ है काफी सारा The आशीर्वाद आपका long जीवन term में ले waiting आने things वाला are going to be open today. है. जो काफी सारे दिन से आप The इंतजार कर रहे हो house is सब going to आज be होगा. open today. नया नया चीज आपका The जीवन में money is होगा. going to flow in your life. पैसे की जो जरूरत है वो आपके The जीवन health में is going to बहेगा. come in your life. आपको अच्छा हेल्थ मिलने वाला है. Everything is going to happen in your life सब कुछ आपका जीवन में होने वाला है because the gracious hand of Lord is upon you today. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपके Hallelujah. 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 Ezra told the same thing. Nehemiah told. Ezra is also telling the same thing. Ezra 7:6. Let's read that one word. Let's read one more word. Ezra chapter 7 verses 6. This Ezra came up from Babylon. He was a teacher, well versed in the law of Moses, Okay. which the Lord, the God of Israel, had given. Okay. The king had granted him everything he The asked, king granted him everything he has for asked. the hand of the Lord his God was on him. Amen. Hallelujah. हिंदी में पढ़ लेंगे शेरू. यही एजरा हाँ मूसा के व्यवस्था के विषय हाँ जैसे इस्राएल के परमेश्वर हाँ यहोवा ने दी थी हाँ निपुण शास्त्री था. हाँ उसके परमेश्वर हाँ यहोवा की कृपा दृष्टि हाँ जो उस पर रहे हाँ उसके कारण राजा ने उसका मुंह माँ का बर दे दिया. हाँ. Hallelujah. Hallelujah. Ezra was same like Nehemiah. एजरा जो है वो भी नेहमिया जैसा He था. also told the same thing. वो भी सेम चीज Because the बोला. gracious hand of God was upon me, परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ मेरे ऊपर है. the king granted everything I have asked. परमेश्वर राजा ने जो भी मैंने मांगा वो सब दे दिया. This morning, I would like to tell you one thing, brothers ये and जो sisters. दिन है इसमें मैं एक चीज बताना If चाहती the gracious hand of the Lord is upon you, हूँ. परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपके ऊपर है. your life is going to change. today. आपका जीवन बदलने वाला है. The judgment will change for you. जो आपके विरोध लिखा है वो चेंज हो जाएगा. I don't know what situation you are in your life. आप कौन सी परिस्थिति में है मुझे नहीं पता. Because only you and God know. क्योंकि आपको और परमेश्वर को पता है. The woman was in a difficult situation, जो स्त्री थी वो बहुत कठिन but परिस्थिति she में just थी. wrote a new judgment for her. पर परमेश्वर उसके विरोध जो लिखा था वो बदल Today, के कुछ और God लिखा. is telling you the same thing. परमेश्वर आज सेम चीज बता रहे हैं. Because my gracious hand is upon you, मेरा अनुग्रह का हाथ तेरे ऊपर है. everything is going to be granted in सब your कुछ life. बदलने वाला है. Hallelujah. हालेलुया. I'll tell a short story and we'll pray and end today. एक छोटा कहानी बताकर हम प्रार्थना में One day जाएंगे. Jesus was preaching near the sea, ocean. Okay, it was a usual place for him to preach the gospel. परमेश्वर एक बार समुंदर के बाजू में बस सुसमाचार बता रहे थे. And there was two boats. कितना boats था? Remember, listen दो very नाव carefully. था. Jesus was preaching in a sea, ocean. It was very common. Whenever Jesus used to preach, he used to go to the ocean side and preach. He was preaching. There were two boats. There were two boats in the way where Jesus was preaching. So what happened? ये दोनों रात भर मछली पकड़ने गए थे ये नाव में. सुबह आके नाव को रुकाए. ओके, ये स्टोरी सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ. दो भाई लोग का नाव था. रात भर महीने भर मछली पकड़ने वाले मालूम है आपको 15-20 दिन कहाँ रहते? समुद्र. कितना दिन रहते भाई? 15-20 दिन समुद्र में रहकर मछली नहीं मिला करके ये लोग सुबह आके अभी क्या कर रहे? वो जाल को बांध रहे. ओके, लिसन Now in केयरफुली. this story, there were two fishermen who were working for a long time, and they couldn't catch any fish, and they came back to the shore, and they were mending their nets. ये लूक 5 में है, आप पढ़े रहेंगे, फिर भी घर पे जाके पढ़ लेना. It's in the अब book उस of जगह Luke पे chapter ऑलरेडी 5. यीशु मसीह सुसमाचार बता रहे थे. Jesus was already preaching the gospel there near ध्यान the से सुनो. shore. दो नाव था, ठीक है? There were two boats. कितना नाव था? Two boats. बाजू में देखे बोलो कि दो नाव था. Tell to your neighbor there are two boats. There were two boats. बोलो, एक दूसरे को बोलो कि There were दो two नाव था. boats. अब उसमें से एक नाव में यीशु मसीह गए. In that, in one boat, Jesus entered. जैसे वो नाव के अंदर पैर से क्या रखते हैं? हाथ रखते हैं. नाव में कैसा चढ़ना पड़ेगा? डायरेक्ट ऐसा जंप लॉन्ग जंप नहीं मारे यीशु मसीह.
हाथ रख के चढ़े। आप लोगों के जैसा उतना कलाकारी कभी नहीं दिखाया रहेगा। हाथ किधर भी जाएगा हम हाथ नहीं रखेंगे, पैर से यीशु मसीह पहला हाथ रखा रहेगा, फिर नहीं कुछ लोग है कोई भी बस में जाएगा तो भी हम पकड़ते नहीं, ऐसे ही खड़े रहते, मालूम है आप लोगों को, पकड़ते नहीं, ऐसे हम ब्रेक मारेगा ना फिर ड्राइवर के पास आके बैठ जाते। तो यीशु मसीह नाव में चढ़ने से पहले कैसा चढ़ा रहेगा? How would have Jesus got पहला हाथ into the रखा, boat? First दो he would नाव have में, touched एक the नाव में boat. क्या रखा, He would have touched the boat with फिर his क्या hand. रखा रहेगा? Then his legs. अब नाव में जो मछली पकड़ के तक के आया रहेगा वो ध्यान क्या सोचा रहेगा बोलो? जैसा आप लोग सोच रहे ऑलरेडी टायर्ड हुए, क्या बक रहा है, आप लोग जैसा सोच रहे वैसे भी वो भी सोचा The रहेगा। fishermen would have thought in their जैसा heart आप अभी मेरे बारे में सोच रहे ना, that I am कब yet खत्म tired. करेगा, ये लेट आया, मैं तो जल्दी आया, कब खत्म होएगा, वैसे ही वो लोग भी सोच रहे थे। 15 दिन में मछली पकड़ के आया, थका हुआ, भी ये क्या बक रहा है करके ध्यान से वो लोग भी क्या कर रहे, सुन रहे। हाँ, ये बोला कब खत्म करेगा, उसमें से एक अपने जैसा था पीटर, वो बोला कि ये खत्म करेगा तो मैं घर पे जाके सो सकता हूँ करके, ये तो मछली भी नहीं मिला, लाइफ खाली चल रहा है और उल्टा ये भी क्या कर रहा है, भग रहा है। अब Now- ये सब हो रहा है, बहुत झुंड था वहां पर, दो नाव था, एक नाव में आके बैठ गया, दूसरा नाव वाला एकदम खुश है, वाह मेरा नाव में नहीं बेटा, मैं निकल रहा हूँ, तू देख ले करके। अब इस समय वो 5 में 4 से पड़ेंगे। Now we see that there were 2 fishermen, but Jesus entered one boat. What he would have thought that I want to go home and now rest because I was slogging, but Jesus entered his boat. Now let's read Luke chapter 5 verses 4. verses 4. जब वो बातें कर चुका अब बात खत्म हो गया, अभी हाँ चलो बात खत्म हो गया। तो सामुन से कहा, अब वो नाव का जो अधिकार ओनर है उससे बोल रहा है, गहरे में ले चल अरे भाई चल गहरे पानी में जाते और और मछलियाँ पकड़ने के लिए हाँ अपनी जान डालो। हालेलुया। सोचो कैसा रहेगा, जो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 9 महीना चल गया, आज मैं आके आपको बोल रहा हूँ कि गॉड्स ग्रेशियस हैंड इज अपॉन यू, और आप लोग बोलेंगे 8 महीना नहीं था, आज ये आके बोल रहा है द ग्रेशियस हैंड इज अपॉन मी। It's ऐसे ही like सोच your उसको भी same था। thought you would be thinking for the past 8 months God's gracious hand was not on me. Now he's telling again that God's gracious hand is on you. Are you all thinking the same thing like Peter? आंख की ना, Yes or no? नहीं तो ऐसा बुला रहेगा क्या, गहरे प्यार से तूने मछली दिया, ऐसा बोला रहेगा। मछली नहीं मिला, 15 दिन बाद आके जाल बांध रहा है, वो भी 1 घंटा ये सुसमाचार बताएगा, ठीक है अभी खत्म हो गया, उतरेगा, सोचा था बोल रहा है गहरे में जाते जाल नीचे डालते। सोचो द सेम थिंग आई एम टेलिंग यू, 8 months have been gone, 9th month I am telling you the gracious hand of God is upon you, but you people are not ready to accept it because you already decided 8 months have gone and I am in the 9th month, only 3 months left to end 2025. बट यीशु मसीह इसको बोले एक काम कर, गहरे पानी में लेके जाओ, फिर से क्या डाल, But डाल। God is saying something, put out into deep water and let the nets for अब वो catch. आप लोग मेरे को जैसा अभी रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो उत्तर में दे दिया, सिर्फ आप लोग मुंह में दिखा रहे हैं, वो बोल दिया। अगला पढ़ेंगे 5। Simon answered, Ah. Master, we have worked hard Wow. all night and Ah. haven't caught anything. एनीथिंग। साइमन मत बोलो, अपना अपना नाम बोल के पढ़ो सिस्टर, आपका नाम बोल के। रूपा ने उसको उत्तर हाँ, रूपा दिया, ने मेरे को उत्तर दिया। देखो मैंने बोला कि परमेश्वर का कृपा के हाथ तेरे पे, रूपा ने मेरे को उत्तर दिया, क्या दिया, हे स्वामी, ए भाई हाँ, हमने सारी रात अरे मैं पूरा 8 महीना मेहनत किया, हाँ मेहनत किया और कुछ भी ना पकड़ा, 8 महीना कुछ भी नहीं मिला, फिर हाँ तभी तेरे कहने से फिर भी पास्टर आपने बोला है ना, तो मैं एक बार विश्वास करूंगा करके। डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. 8 month was different। जो 8 महीना था वो अलग था. 15 दिन उसने मछली पकड़ने जाल डाला, वो अलग था। The 15 days what he spent catching was different. अब नाव में किसके हाथ है, Now whose hand is there on the boat? अब नाव में किसका हाथ है, Whose hand is there on the अब boat? नाव में किसका हाथ है। Whose hand is there on the boat? पीटर को ये नहीं समझा, Peter was not able to recognize it. but the moment God touched the boat, जैसे यीशु ने छुआ before बोट going को, inside, the moment he touched the boat, जैसा उन्होंने उनका हाथ रखा नाव the में, grace was in his boat। अनुग्रह जो है वो चल पड़ा. Whenever God touches your life, जब भी परमेश्वर आपका जीवन को when छूता the है, grace will come, you know how it will end। कैसा वो अंत होता है पता है? 6 पढ़ेंगे सिस्टर। जब उन्होंने ऐसा किया हाँ, तो बहुत मछलियाँ घेर लाए हालेलुया, और उनके जाल फाटने लगे। हालेलुया। When they are done, so they caught आज such a तक large number of पीटर fish. इतना मछली जिंदगी में नहीं देखा है।
Peter wouldn't have seen so much fish in his life. जिसको मछली के बारे में ज्यादा पीटर को पता है कि यीशु मसीह को पता है मछली के बारे में, Who would be well aware of the fish? पर आज तक उसने इतना मछली देखा ही नहीं कि वो क्या हो गया, उन्हें डर गया. He got scared by looking at such a large number of fish. gonna touch and bless your life so much. आप लोग डरने वाले कि ये क्या हो रहा है करके. When God touches your life, you would be scared, you would be fearing that what happened to my life, it अब changed. ये कहानी में और एक अच्छा ट्विस्ट किया था में. What is one more twist? दो नाव था, ठीक है. There were two. एक नाव में हाथ लगा. God came to परमेश्वर का one हाथ boat. अगर इधर में से एक जन पे भी लग गया ना, तो आप बाकी सबके लिए आशीर्वाद हो जाएगा. When God touches one उसके of your बाद वाला life, वचन everyone would पढ़ो, be साथ पढ़ blessed. लो. इस बार इस पर उन्होंने अपने साथियों को हाँ, जो दूसरे नाव पर थे देखो तो दूसरे नाव अभी भी किनारे में ऐसे ही पड़ा था जिसमें परमेश्वर का हाथ क्या नजर भी नहीं लगा. संकेत किया हाँ, कि आकर हमारी सहायता करो, अरे आ जाओ मैं इतना आशीर्वाद हो गया कि अभी क्या होने वाला है. और उन्होंने हाँ आकर दोनों नाव हाँ जहां तक भर ली हाँ. कि वे डूबने लगे. हालेलुया. Hallelujah, hallelujah. When grace of God is upon you, तो you will परमेश्वर का overflow अनुग्रह in your आपके ऊपर life. है. You will overflow so much. जो कुछ भी नहीं किया रहेगा ना आपके घर पे, यीशु मसीह को मानता भी नहीं रहेगा ना, उसको भी आपके कारण आशीर्वाद मिलने वाला है. Hallelujah, हालेलुया. hallelujah, हालेलुया. hallelujah. ध्यान से सुनो, दो नाव में एक ही नाव में जगह दिया. Only one boat they gave a place. एक ही इंसान के नाव पे परमेश्वर का हाथ लगा. God got into only one person's boat. And because the gracious hand of God was upon him, And because परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ उसके ऊपर था, two boats were filled. दोनों जो बोट है वो भर गया. Today also God is going to touch many people here. आज भी परमेश्वर सबको छूने वाला है. He's going to touch many people here, काफी सारे लोगों को छूने वाला है. and after he touches you, और आपको छूने के बाद the grace is going to overflow in your life, जो अनुग्रह है वो ओवरफ्लो होगा. and that will fill you, your family, and people who are around you. और वो जो अनुग्रह है आपको भरेगा, आपका परिवार को, और जो भी लोग आपके साथ है सबको हालेलुया. भरेगा. हालेलुया. हालेलुया. कितने लोगों को चाहिए कि परमेश्वर का कृपा का हाथ आज मुझे ही छूना चाहिए. How many of you all desire that God's gracious hand should touch अरे me? मुझे, तुमको मालूम है उसके बाद जो दूसरा नाव वाला बोला रहेगा, अरे इसको मैं नाव क्यों नहीं दिया, मैं दे देता नाव. हालेलुया. The person standing next to him would have said, I would have given him a place in my boat. How are you ready today? क्या आप तैयार हो? Peter was not ready actually, पतरस जो था वो तैयार नहीं था. but because somewhere in him there was a faith. किधर ना किधर उसके अंदर एक विश्वास था. आर्ग्यू किया अपने ही सारे, यार 15 दिन मैंने ट्राई किया है, 8 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से पर फिर भी चल तूने बोला ना और एक ट्राई देता हूँ. He would have tried, but somewhere he had the faith that he said, because you said, oh Lord, I'll try once. That's why the word says mustard, the seed. इतना सा दाना जैसा विश्वास अगर तेरे में है ना यीशु मसीह पर, तो पहाड़ को हिला सकता है. Even if you have a faith of a mustard seed, you can move mountains. So here Peter gave the boat, पतरस जो है वो नाव दिया, God gave him life. परमेश्वर ने उसे जीवन दिया. Today, if you want to know what is the way to आपको have the gracious hand of God in your life, I'll tell you. आपको मार्ग पता करना है क्या परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपका जीवन में कितने लोगों को पता चलना है कि परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ मुझे आज टच करना है. वो लोग सिर्फ खड़े हो जाओ, बाकी लोग आराम से बैठ सकते. God's gracious hand Camera should be छुपा there on my The people life. who are watching online, if you want the gracious hand of God in your life, raise your hand, stand up. Today God is going to touch each and every one. जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हाथ आपको छुए, वो लोग खड़े हो जाओ. हाँ ठीक है. कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह के हाथ मुझे छूना चाहिए. How many of you all desire that God's gracious hand should touch मेरा me? पति को छू रहा है कि नहीं मेरे को चिंता नहीं है. Whether my husband is touched or not, it मेरे doesn't बच्चे matter. लोग को छू रहा है कि नहीं मेरे को टेंशन नहीं. Whether it touches my children, I सिर्फ do मेरे को not. छूना चाहिए. But it should touch. अच्छा है, क्योंकि अगर आपको छुआ ना, But if it has been समझ touched लो आपका घर में सबको छू लिया. because of you, everyone in your family would be blessed. हालेलुया. Hallelujah. आप टेंशन मतलब मेरा पति नहीं आया यहाँ पर, या मेरा बच्चे नहीं आए, उनको नहीं मिला. अगर सिर्फ आपको आज परमेश्वर का कृपा के हाथ छू लिया ना, Don't worry that my husband, my children are not here. But if God touches you today, आपका पति, पत्नी, बच्चे, माँ, बाप, भाई, बहन, हर एक को वो छू लिया है. because of you, your parents, your children, your husband, every people in your families. एक बार लिख दिया मतलब लिख दिया है. Once written is always written. विमेन के लिए गॉड ने लॉ चेंज किया. मालूम है ना, मोसेस का लॉ भी जो गॉड ने दिया था,
अब लॉ चेंज हो गया, God changed the law which was given by उसके him. बाद जो नया लिखा ना वही लॉ है आज तक. The new thing what is written is the law till today. एक बार छुआ पतरस का नाव को, Once God touched the boat of नाव डूबने तक मछली भर गया. that boat was sinking till that much he had Hallelujah. large number of fish. Today God is going to touch people who are here. परमेश्वर हर एक जन को छूने वाले जो यहाँ The पर हैं. graces and of God is going to be upon you all. परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आप हर एक जन I'll के tell ऊपर you how to get that grace. है. वो जो अनुग्रह कैसा पाना है. Let's read Ezra 9:5-6. Let's learn from Ezra only how he got that grace. एज़रा में चैप्टर 9 वर्सेस 6 रीड करेंगे. 5-6 दोनों. Read. परंतु सांझ की भेंट के हाँ समय हाँ मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए हाँ। उपवास के देश में उठा, हाँ। दशा में उठा। हाँ. फिर घुटने के बल झुका, फिर मैं घुटने के बल झुका, अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर परमेश्वर यहोवा के ओर फैलाकर कहा, हे मेरे ए परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी और अपनी मुंह उठाते लज्जा आती है। हाँ, और हे मेरे परमेश्वर, और ये मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है क्योंकि हम लोगों के हाँ अधर्म के काम हाँ हमारे सिर पर हाँ. बढ़ गए हैं। 5-6. Let's read in English. Then at the evening sacrifice हाँ I rose from my self abasement हाँ with my tunic and cloak torn हाँ. and fell on my knees with ध्यान my से सुनो. Fell on my knees with my hands spread out to the Lord my God. हालेलुया. एज़रा को राजा के नज़र में दया मिला क्योंकि परमेश्वर के हाथ एज़रा पे था. परमेश्वर के हाथ एज़रा पे इसलिए था क्योंकि एज़रा के हाथ हमेशा परमेश्वर के ओर था. Why was God's hand on Ezra always? Because Ezra's hand was always lifted up towards God. I'm telling it again. Ezra got everything granted before the king Right. because the gracious hand of God was upon Ezra. The gracious hand of God was upon Ezra because Ezra always lifted his hands towards God. हमेशा वचन में लिखा ना, जो उसकी ओर देखते वो कभी The one who looks to him are never covered with shame. I heard it from Pastor Daisy once. Whenever you're tired, whenever you feel you can't do it anymore, you have to just raise your hand. Pastor Daisy once told that whenever you are tired and when you can't do anything more, सिर्फ आपको आपका हाथ उठाना है. The biggest prayer in your life is not the words, it's the deeds. जब जो बड़ा प्रार्थना है आपका जीवन में, वो आपका मुंह के द्वारा शब्द नहीं, जो आपका हाथ उठा I'm रहे teaching you a big secret, biggest secret. When you can't pray, there are a lot of tears in your eyes. You have to just kneel and raise your hand towards heaven and say, I can't do it, God. जब आपको प्रार्थना करने नहीं हो रहे समस्या की वजह से, आपके आंख में आंसू भरा है, आपको सिर्फ घुटने टेकना है और हाथ उठाना है परमेश्वर की तरफ. Every day Ezra did this. एज़रा जो है वो हमेशा ये करता था Because his hands were always towards heaven, क्योंकि उसका हाथ जो है हमेशा परमेश्वर के तरफ था. gracious hand of God was upon him. परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ Hallelujah. उसके ऊपर था. Daniel 3 समय प्रार्थना करता था, डैनियल जो है वो 3 times प्रेयर किया. इसलिए उसने क्या बोला मालूम है? सिंह का मुंह परमेश्वर के हाथ ने बांध लिया. The mouths of the lions were shut by the Lord. डैनियल के हाथ परमेश्वर के ओर था, Daniel's hand was towards Lord. इसलिए परमेश्वर का हाथ हमेशा डैनियल के ऊपर था. That's why God's hand was always on Daniel. Hallelujah. Hallelujah. कितने लोगों को समझा मैं क्या समझा रहा हूँ? How many of you Hallelujah. understood what I'm trying to say? Today, if you want the gracious hand of God upon you, Today, अगर आपको परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ चाहिए, if you want that God should touch your life today, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका जीवन को छुए, if you don't want to live the same life, आपको यही जीवन नहीं जीना है, you have to raise and say, I am present. आपको हाथ उठाना है परमेश्वर की तरफ और बोलना है आई एम प्रेजेंट. अगर हम हाथ नहीं उठाए तो उसको प्रेजेंट कैसा पता चलेगा? ये देखो, मैंने हाथ दिया तो उन्होंने हाथ दिया ना. समझा आप लोग? अब मैं अगर हाथ नहीं देता, इनको देखते, इनको पता चलता क्या मेरे को हाथ देना है करके? When you give your hand to अब क्या हुआ? shake, मैंने कुछ बोला भी नहीं, उनको सिर्फ मैंने ऐसा हाथ दिया. उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, दे दो. उन्होंने क्या किया? अभी उन्होंने क्या किया? मैंने इनको भी हाथ दिया. अभी ये बड़े नहीं. ये देखो, everyone understands the ये action देखो, that अगर when मैं हाथ you देगा give तो your hand, हाथ देगा तो हाथ देगा.
पत्रोस पानी में डूब रहा था, यीशु यीशु करता तो बचा नहीं पाता था, यीशु मुझे बचा बोला तो उसने क्या बोला? डर बना। Peter was sinking down into waters. He gave his hand to God. God, touch me. If you want God to hold your hands, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपका हाथ पकड़े, you have to raise your hands. तो आपको आपका हाथ उठाना If पड़ेगा। you want the gracious hand of God in your life today, आपको अगर परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपका जीवन you में have to raise चाहिए, your hand. आपको आपका हाथ उठाना If है। you want your life to change today, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बदले, you have to give your boat. आपको आपका नाव देना पड़ेगा। Peter raised his hand. पतरस जो है ध्यान से आपका सुनो, कैसा हाथ, बोलूं? एक चीज बता देता हूं। समुद्र के बारे में, मछली के बारे में अच्छा पता होने वाला कौन था? who was the पीटर था। पर जैसे यीशु मसीह ने बोला उसने हाथ उठा लिया। ठीक है, मैं डालता हूं। समझा आप लोग ने ये रहस्य? समुद्र के बारे में, मछली के बारे में अच्छा जानने वाला कौन था? who was well aware about the fishing activities, who was a professional fisher पर with जैसे Jesus यीशु of मसीह का Peter. हाथ लगा ना, But when उसने Jesus touched, ए ले तू अभी देख ले बोल दिया। when Jesus touched the boat, he raised his hand saying, God, you take care Today, of. you people have to raise your hand and surrender it to God. आपको हाथ उठाना है और परमेश्वर के और देना I है। learned from that pastor the same thing. When you can't do it on your own, जब आप नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, you have to just raise your hand. आपको सिर्फ हाथ उठाना है। When you raise your hand, और जब आप हाथ उठाते हो He'll hold you so tightly, और आपको ऐसा वो पकड़ लेगा, you will not sink. आप नहीं डूबोगे। Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. This month, the gracious hand of God is going to be you ये जो on महीना your है, family. परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आप में और आपका परिवार में रहना। Just believe, yes, yes, yes. जैसे बोलो हाँ। The gracious hand of God is upon me. Tell, the gracious hand of God is upon सब me. लोग अपना हाथ उठाओ, सिर पे रखो और And बोलो the परमेश्वर का gracious अनुग्रह का hand हाथ of मेरे God is ऊपर upon है। me. And whatever I ask will be granted. और मैं जो भी बोलता हूँ वो मिलेगा। Hallelujah. 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 Let's close our eyes. Let's raise our hands towards heaven. परमेश्वर की तरफ अपना हाथ उठाएंगे, It's to show God that, God, I am present. यही बताने परमेश्वर मैं प्रेजेंट हूँ। God, let your gracious hand be upon me, God. परमेश्वर आपका अनुग्रह का हाथ मेरे जीवन में रहने दो। God, I'm giving you my boat. मैं आपको मेरा नाव दे रहा हूँ परमेश्वर। Like Peter, maybe a professional fisherman, God. मैं सब कुछ जानता होगा जैसे पीटर सोच रहा है, But I know, God, पर मैं परमेश्वर आपको जानता हूँ। now you are in my boat. आप मेरे नाव में हैं। So I don't need to know anything. मुझे कुछ सोचने का I जरूरत नहीं just है। need to surrender my life. मैं सिर्फ अपने आप को अर्पित God, करना today चाहता I'm surrendering my life in your hand, हूँ। God. और मैं आज मेरा जीवन को अर्पित कर, I'm surrendering every situation which is against in my life, God. और मेरे जो विरोध सब परिस्थितियों में सबको आपके हाथ में अर्पित I'm करता हूँ। surrendering the health issues I'm facing in my life. मेरे सेहत में जो प्रॉब्लम है वो मैं अर्पित I'm करता surrendering हूँ। the medical report in your hand, God. जो भी मेरा डॉक्टर का रिपोर्ट है वो सब मैं आपके I'm हाथ में अर्पित surrendering my children who are not listening to me in your hand, God. जो मेरे बच्चे मेरे बात सुनने रहे उनको मैं आपके हाथ में I'm अर्पित करता हूँ। surrendering my job, my career, my financial situations in your hand, God. मेरा जो आर्थिक समस्या है, मेरा जॉब जो है, करियर जो है, पढ़ाई, ये सब मैं अर्पित करता I'm हूँ। surrendering my family member, my husband, my wife, my children in your hand, God. मेरे जो परिवार के सदस्य सबको मैं अर्पित करता हूँ। मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता सबको अर्पित Let करता your gracious hand be upon me, God. हूँ। आपका अनुग्रह का हाथ मेरे ऊपर Let है। your gracious hand be upon me, God. आपका अनुग्रह का हाथ मेरे ऊपर रहने दो। You changed the law for that one woman, God. आपने नियम को बदल दिया वो एक स्त्री के लिए। Your fingers were writing a new law, God. आपका जो हाथ है वो नया नियम लिख God, your रहा है। hand is so gracious, God. आपका जो हाथ है वो बहुत अनुग्रह भरा है परमेश्वर। Touched the boat of Peter and the boat was filled with abundance. आपने पतरस का नाव को छुआ और वहां पर सब कुछ बदल गया परमेश्वर। It touched Jacob and his life was changed to be a Israel. आपने जैकब को टच किया और उसको इज़राइल बना दिया। It touched 5 bread and 2 fish and it was so abundant that it filled the stomach of crores of people there, God. परमेश्वर अपने 5 रोटी और 2 मछली को छुआ और इतने सारे लोगों को खाना खिलाया। It touched a dead person and brought back him to life, God. परमेश्वर आपने जो इंसान मृत्यु हो गया था उसको छुआ और उसको वापस जीवन Let your दिया। gracious hand today touch me, God.
परमेश्वर आपका अनुग्रह का हाथ मुझे छूने Let दो। your gracious hand touch me, God. आपका अनुग्रह का हाथ मुझे छूने दो परमेश्वर परमेश्वर। तेरा कृपा, तेरा अनुग्रह का जो हाथ है परमेश्वर आज मुझे छूने दे प्रभु। Lord, let your gracious hand touch me मैं अपने today. हाथों को फैला के तेरे ओर देख रहा हूँ I प्रभु। lift up my hands and look unto मेरा you, स्थिति Lord. सिर्फ तू जानता है Only प्रभु। you know my situation, मेरा Lord. भलबिन तू जानता है You प्रभु। know my weakness, मेरे Lord. जरूरत भी तू जानता है And you प्रभु। know my needs, तेरा Lord. कृपा का हाथ आज मुझे छूने दे Let प्रभु। your gracious hand touch me, Lord. मेरा जिंदगी आज बदलने दे प्रभु। Let my life be changed Thank today, you Lord. God for your wonderful word. आपने इतना अच्छा वचन दिया इसलिए धन्यवाद। And I believe your gracious hand has touched the people who have called upon you. और जो भी लोग आपको अभी यहाँ पर बुलाया है उनके ऊपर आपका अनुग्रह का हाथ ने छुआ है, इसलिए The धन्यवाद। people who call on you will never be put to shame. जो लोग आपको और देखते और बुलाते वो कभी लज्जित नहीं Because होंगे, we have raised our hands towards the heaven. क्योंकि हमने हमारा हाथ स्वर्ग के तरफ उठाया है। We showed you that we cannot do it anymore. हमने बता दिया कि हमसे अभी नहीं हो। We were like Peter, yeah God, 15 days I was trying, now I can't, but I'll do it because you said. हम पत्रस जैसा है कि हम 15 दिन से ट्राई कर रहे हैं, बट अभी आपके बोलने पे एक बार ट्राई कर लेता हूँ। The same way we are giving up and raising the hands towards you, God. हम वैसे ही हमारा हाथ छोड़ के आपके तरफ हमारा हाथ दे रहे Let your gracious hand touch us, God. हैं। आपका अनुग्रह का हाथ हमें छूने दो। I pray for the people who are here, God. जो लोग यहाँ पर इकट्ठा है उनके लिए मैं I प्रार्थना pray for करता the हूँ, people who are watching online today. और जो लोग ऑनलाइन समाचार सुन रहे हैं उनके लिए मैं The प्रार्थना करता gracious hand of the Lord is upon you and your family. हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आप पे और इनके परिवार पे। Trust this is gonna change your situation. विश्वास करो कि ये आपका परिस्थिति को बदल देगा। Maybe you are empty today. आप आज खाली हो सकते हो। Maybe you don't have any savings or anything left over in your hand. हो सकता है कि आपके पास कुछ सेविंग्स भी नहीं But है, because you have raised your hand towards heaven, पर आपने हाथ उठा दिया ना you परमेश्वर showed की that तरफ। I can't do it, God. आपने बोल दिया ना परमेश्वर मेरे से नहीं होगा। His gracious hand is holding you today. उनका अनुग्रह का हाथ आपको पकड़ Brothers रहा and है। sisters, your life is gonna change from today onwards. भाइयों और बहनों, आपका जीवन जो है पूरा Lord बदलने वाला Jesus है। Christ is touching each and everyone who is present here. परमेश्वर हर एक जन को छू रहा है जो भी यहाँ पर I है। can feel it. Someone is experiencing the touch of God in their life today. मैं महसूस करता हूँ कि किसी को परमेश्वर छू रहा है। Sister, God is wiping each and every tears from your eyes. परमेश्वर आपके आँख को हर एक आंसू को He पोंछ is रहा है। healing your leg pain today. आपका जो पैर दर्द है वो परमेश्वर He से is चंगाई healing दे रहा है। everything which is hurting your emotions today. आपका जो इमोशंस को दुख पहुंचाने का हर एक चीज को परमेश्वर चंगाई दे। The unnoticed pain and tears have been healed in the name of Jesus Christ. जो आंसू को किसी ने देखा नहीं वो सब यीशु मसीह के नाम से Yeah, मिट जाए। God is changing your situation. परमेश्वर आपका परिस्थिति को बदल रहा है। Thank you, God, for touching your people with your gracious hand. परमेश्वर धन्यवाद, आपने अनुग्रह के साथ आपके लोगों को छुआ है। Thank you for this wonderful day, God. आपने ये दिन दिया है इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। God, all glory belongs to you only, God. सारी महिमा जो है आपके लिए है परमेश्वर। We should decrease and you should increase, God. हम घटना चाहिए और आप बढ़ना चाहिए We परमेश्वर। ask this prayer in the name of Jesus Christ. और ये सब प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Amen. आमेन। ए मेरे मन, ए मेरे मन, यहोवा को यहोवा धन्य को धन्य करो, करो। और जो कुछ मुझ और में जो है, कुछ उसके मुझ में पवित्र है, नाम उसके को धन्य पवित्र करो। नाम को धन्य करो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य करो और उनके किसी उपकार को कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।